वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? तो ये किस स्थान पर की? एक ही रीवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की रीवा में स्थित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। रीवा परियोजना प्रति वर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रत्येक 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ शामिल हैं। सोलर पार्क का विकास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया था। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है कुशल श्रमिकों के लिए। कौन सी? रोजगार सेतु योजना। और यहाँ पर जीवन शक्ति योजना भी चल रही है, जिसमें महिलाएं 11 रुपये प्रति मास्क बनाएंगी। और यहाँ पर एक ऐप चल रहा है, वो चल रहा है टॉप पेरेंट, जो कि स्टूडेंट के लिए चल रहा है। यहाँ पर संकल्प योजना चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रॉपर जिले उमरिया से चलाई गई, जो कि बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर किल कोरोना अभियान भी चल रहा है, जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चल रहा है। अब बात आती मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के श्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, और उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश का, क्योंकि लालजी टंडन अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। यहाँ पर लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230, और यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 52। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्पोर्टेंट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बांध है बाणसागर बांध, जो कि सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिले वो मिले चंदेरी फैब्रिक को, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया के बेल मेटल बेयर और टीकमगढ़ रतलामी सेव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने सितंबर 2020 तक 3 मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए कितने करोड़ रुपए गरीब महिलाओं को अनुमति दी? तो कितने करोड़ की दी? ये दी 7.4 यानी 7 करोड़ 40 लाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को किसानों और कृषि अवसंरचना का समर्थन करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के धन के आवंटन की मंजूरी दी है। इस कदम से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। साथ ही सरकार ने सितंबर 2020 तक 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ उठाने की अनुमति दी। पहले वे अप्रैल से जून 2020 के बीच इस कोटे का लाभ उठाने का था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये कहाँ से खोजी गई? कर्नाटक के बागलकोट से। उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। इस नई प्रजाति का नाम शीताना धर्वारेंसिस रखा गया है, जो धारवाड़ कैटन से निकली है, जो पृथ्वी की पपड़ी का एक टुकड़ा है। नई प्रजाति काफ़ी हद तक फैन थ्रोटेड छिपकली की प्रजाति से मिलती जुलती है, जिसे शीतना लेटिस कहा जाता है। हालांकि नई प्रजाति का बड़ा फैन वाला गला है। अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म यानी गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ऐप्था मित्र, कौन सा? ऐप्था मित्र ऐप और मेक संदेश ऐप भी यहाँ पर चल रहा है। कोरोना वॉच ऐप भी चल रहा है। और यहाँ पर जो मास्क दिवस मनाया गया 18 जून को,
और बता दिए कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में और जाने। कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीटें हैं 225 और यहाँ पर विधान परिषद भी वो हैं 75 सीटें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किसने बनाया? ये बनाया लग्जरी राइड ने। लग्जरी राइड पूर्व स्वामित्व वाली मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला ने गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। सुखबीर सिंह जल्दी लग्जरी राइड के लिए आने वाले ब्रांड और उत्पाद संचार की पहल के दौरान पूरी तरह से मार्केटिंग अभियान में दिखाई देंगे। कंपनी की स्थापना सुमित गर्ग, ध्यान दास, विक्रम पन्नू और विशाल पन्नू ने 2015 में की थी। कब की थी? 2015 में इस कंपनी की स्थापना की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने किस राज्य में क्रिकेट के पहले द्विभाषी खेल साप्ताहिक का शुभारंभ किया? तो ये किस राज्य में किया इन्होंने? ये किया महाराष्ट्र में। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने महाराष्ट्र का पहला द्विभाषी खेल साप्ताहिक इनसाइड क्रिकेट लॉन्च किया है। समाचार, विचार, समीक्षा और साक्षरता से लेकर क्रिकेट से जुड़ी किसी भी चीज़ और सभी चीज़ों तक यह क्रिकेट के सभी पहलुओं को जानने और सामने लाने की कोशिश करेगा। www.insightcricket.com.in पर उपलब्ध साप्ताहिक आपको विशेष से कोचिंग पहलुओं, फिटनेस और पोषण युक्तियाँ प्रदान करेगा। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जो हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त हुए वो हुए दीपांकर दत्ता। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। और यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और यहाँ पर जो गिरीश कुबेर है यहाँ के शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल इन्होंने लिखी है, ये भी महाराष्ट्र के हैं। और हम आपको बता दें मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। मध्य प्रदेश की राजधानी मुंबई और जो शीतकालीन राजधानी वो है नागपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है दीपांकर दत्ता। यहाँ पर लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीटें हैं 288। यहाँ पर विधान परिषद भी जो है 78 सीट है। और यहाँ पर ज़िले हैं जो वो है 36। और आपको इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता ही चुके हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बांध है जो वो है कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध प्रवर नदी पर, वैतन्ना बांध वैतन्ना नदी पर, मूला बांध मूला नदी पर। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया? ये किया है निर्माण उद्योग विकास परिषद ने। निर्माण उद्योग विकास परिषद यानी CIDC ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह हाशिए के तबके के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करेगा। CIDC के साथ साझेदारी में NHIDCL पोर्ट ब्लेयर ने मायामदर में स्थानीय युवाओं, स्कूल छोड़ने वालों के लिए मैसन ट्रेड के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक 3 महीने के कार्यक्रम की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन को। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर ज़िले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है।
तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हमने आपको बताया। इसमें जो प्रॉपर स्थान है, जो प्रॉपर स्टेशन है यहाँ का, वो है हमीरपुर का पुलिस स्टेशन, जो कि एक हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला में 9 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के लिए प्राप्त किए गए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971 को। यहाँ की राजधानी है शिमला। सीएम है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस हैं एल नारायण स्वामी। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68। और हम आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता दें, जो यहाँ पर जिलों की संख्या है वो है 12, जो कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने लगी। तो हर राज्यों की आपको जिलों की संख्या भी याद करनी है। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबरा नेशनल पार्क। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा IIT NVIDIA के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे भारत का पहला NVIDIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा सके। तो ये कौन कर रहा है सहयोग? ये कर रहा है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद NVIDIA के साथ सहयोग कर रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इस वाणिज्यिक पहलुओं पर अनुसंधान में तेज़ी लाने के लिए भारत का पहला NVIDIA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा सके। इस केंद्र के संचालन को शुरू करने के लिए 9 जुलाई 2020 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। IIT हैदराबाद में पहले से ही 2 NVIDIA DGX ITM सिस्टम और एक NVIDIA DGX 2TM, कौन? एक 2TM और एक ओनली 1TM, 2TM और 1TM प्रणाली है जो अनुसंधान लिए समर्पित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन यानी VRO द्वारा निर्मित कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? तो ये कितने पुलों का किया? एक किया है 6 नए पुलों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर डिवीज़न में सीमा सड़क संगठन VRO द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। पुल करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। 6 पुलों में से 4 पुल अखनूर इलाके में और 2 जम्मू राजपुरा इलाके में हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में योपथिमी, कौन सा? योपथिमी, सॉरी इसमें गलत टाइप हो गया है, इसकी यहाँ पे योपथिमा है। कौन सा? योपथिमा, योपथिमा वाटसोनी तितली, इस पे बिजली नहीं, यहाँ पे तितली की खोज की, जो कि 3 रंग के रूप में जानी जाती है। ये कहाँ की? एक ही है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में वन्यजीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने योपथिमा वाटसोनी तितली, आमतौर पर लूपर 3 रिंग के रूप में जानी जाती है, को लगभग 61 साल बाद खोजा है। कितने साल बाद? 61 साल बाद खोजा। यह उत्तरी त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जम्पुई हिल्स में फुलडुंगसी नामक एक गांव के पास पाई गई। इस प्रजाति को अंतिम बार वर्ष 1958 में मणिपुर में देखा गया था।
शोध पत्र जर्नल ऑफ एटोमोलॉजी एंड जूलॉजी स्टडीज में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है विप्लव देव। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें 1। यहाँ का जो राज्य पशु है वो है फियरी लीक मंकी। यहाँ का राज्य पक्षी है वो है हरा शाही कबूतर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मानस के तहत कंजूर मंगोलियाई के कितने खंडों को फिर से प्रकाशित करने की योजना बनाई है? तो कितने खंडों को की? एक ही है, 108। संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मानस यानी NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की है। NMM के तहत प्रकाशित मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धर्मचक्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। मंगोलिया कंजूर के मंगोलिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अब बात आती है मंगोलिया की। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बटोर। क्या? उलान बटोर। मुद्रा है मंगोलियाई टोगरोग। राष्ट्रपति है कल्टा मांगनी वटोलगा। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है मंगोलियाई कुश्ती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक में आभासी मोड में आयोजित किया जाएगी। भारत की ओर से कौन अध्यक्षता करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी तितली है। इस तितली का पंख कितना बड़ा है? तो ये कितना बड़ा है? ये बड़ा है 194 मिलीमीटर का। गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है। यह रिकॉर्ड पहले दक्षिण बर्ड विंग द्वारा 88 वर्षों के लिए रखा गया था। 194 मिलीमीटर की एक पंखे के साथ प्रजाति की मादा दक्षिणी बर्ड विंग कितनी है? 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है, जिसे ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस ने 1932 में 1932 में दर्ज किया था। लेकिन नर गोल्डन बर्ड विंग 106 मिलीमीटर से बहुत छोटा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण विधि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है राजेश वर्मा को। सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण यानी IEPFA का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्मा जब तक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के पद पर रहते हैं तब तक वे प्राधिकरण के रूप में होंगे। IEPFA के अध्यक्ष का पद वर्तमान MCA सचिव जो कोई भी हो के पास होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? ये किया है वेंकैया नायडू ने। अब हम आपको कल के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में देना। उनके बारे में आपको जितना भी डिटेल में पता हो वो भी आप बता देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।